तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, तुम्हारे अंदर है कन्विक्शन की कमी। और कन्विक्शन जो है वो कहाँ से आता है? कन्विक्शन आता है किसी डोमेन के बारे में, किसी आइडिया के बारे में या किसी बिलीफ के बारे में एकदम डीप नॉलेज होना। तुमने कभी वो वीडियोस देखा है जहाँ पे जुबली के 20 वर्सेस 1 वीडियोस होते हैं कि 1 मिलियनर वर्सेस 20 ब्रोक पीपल, या फिर 1 नॉर्मल पर्सन वर्सेस 20 पीडोफाइल जो भी वीडियो होता है, वहाँ पे जब तुम उस वीडियो को देखते होगे तो पहले जब मैं देखता था मेरे को लगता था भाई ये बंदा क्या बात कर रहा है भाई। मेरे को लगता था भाई ये कॉन्फिडेंस है, ये बोल्ड है जो वो था। बट वो इसलिए कॉन्फिडेंस और बोल्ड नहीं था क्योंकि वो बस बोल्ड था, वो इसलिए था क्योंकि उसको उस डोमेन के बारे में नॉलेज था, उसको उन सब चीजों के बारे में नॉलेज था भाई। तभी अगर उसको 20 में से एक बंदा आता था, उसको कुछ बोलता था, कभी अगर तुम नहीं देखो जाके देखो, तुम जाते हो वहां पे एंड उसको कोई सवाल पूछता है एंड वो क्लैप बैक करता है विथ प्रूफ, विथ एक्सपीरियंस, विथ द डोमेन नॉलेज दैट ही हैव। क्यों? क्योंकि उसको जब वो चीज के बारे में सोचा तो बोला कि भाई ये स्टेटमेंट था, तो उसने बैठा उसके बारे में सोचा, बोला कि ठीक है मैं ये सोच रहा हूँ, मे बी ये हो सकता है, मे बी ये नहीं हो सकता है। वो जाके रिसर्च किया एंड जब उसने रिसर्च किया उसने बाद जाके उसने उसको एक्सपीरियंस भी किया। अब एक्सपीरियंस करने के बाद क्या होगा? उसको उस आइडिया पे कॉन्फिडेंस आएगा एंड जब उसको इस बारे में कॉन्फिडेंस आएगा तो उस बारे में बात भी आराम से कर पाएगा ना, क्योंकि उस पर कन्विक्शन है। एंड सेम चीज अगर मैं तुम्हारे लिए ले लेता हूँ, तुम्हें अगर कोई किसी चीज के बारे में चैलेंज करता है एंड तुमने उसके बारे में सोचा नहीं है तो तुम बस रैम्बल करते हो। एंड बहुत कम लोग जो है बोलते हैं कि भाई आई डोंट नो, आई ऑनेस्टली डोंट नो। तुम भी कभी कभी बोलते हो कि बहुत सारे टाइम पे तुम डिफेंसिव हो जाते हो एंड कुछ चीजें क्लेम करने की कोशिश करते हो जो सच नहीं है एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू सेव फेस एंड वो सही चीज नहीं है। जैसे कि मेरे साथ भी ऐसा कभी हुआ है, बट जो चीज के बारे में तुम्हें पता है, जैसे कि मेरे को पता है कि अमूल का भैंस का दूध 38 रुपीज का ही आता है, जो A2 मिल्क होता है 38 37, 1 ही रुपए का अंतर है। 3 महीने पहले लिया था इसलिए। बट अगर कोई आके मेरे को डिबेट करेगा तो आई कैन से फॉर श्योर कि वो 38 रुपीज का ही है। क्यों? क्योंकि मैंने वो दूध का पैकेट 100 बार लिया है, मैंने उस पैकेट को 100 बार देखा है, मैंने बाकी दूध के पैकेट्स को भी देखे हैं। आई फॉर श्योर नो कि अमूल का भैंस का A2 वाला जो मिल्क होता है वो 38 रुपीज का होता है। कौन करेगा मेरे को चैलेंज? ये आके बोलेगा। क्योंकि मैं इतना क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे को पता है कि वो चीज है, वही ट्रुथ है, ये तो फैक्ट हो गया। अब कुछ ऐसी चीज पे आते हैं जो बिलीफ टाइप का हो सकता है कि इफ आई ट्राई एंड इफ आई एक्सेल इन कम्युनिकेशन, बहुत सारे दरवाजे मेरे लिए खुलेंगे। एंड ये ऑब्वियस है ना भाई, सोच के देखो, जो बंदा सबसे अच्छा पढ़ाई करेगा वो पढ़ाई में सबसे अच्छा होगा। अब जरूरी नहीं है कि वो लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सीड करे, चांसेस है कि वो करेगा, क्योंकि अगर उसने पढ़ाई में इतने मेहनत की है तो उसके पास ऑब्वियसली प्रूफ है कि वो और किसी चीज में जाएगा, सेम मेहनत करेगा, आगे बढ़ेगा। तो वो एक इंडिकेशन हो सकता है एंड ही बिलीव्स इन दैट। मैं भी यही बिलीव करता हूँ, अगर तुम किसी चीज को अच्छे से करोगे, इफ, एंड ये टेट बहुत अच्छे से बोलता है कि अगर तुम सर्टेनली 100% अपना दोगे, किसी भी चीज में अपना सही में 100% लगा के दोगे, तो कौन रोक सकता है तुम्हें? कौन रोक सकता है? अगर डिसीजन एक्सटर्नल होगा तो मे बी, बट अगर तुम सही में कुछ चीज एकदम अपना 100% लगा दोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। एंड एट देम तुम सोच के देखो कि क्या तुमने 100% दिया, एंड तुम्हें लगेगा नहीं यार, मैंने बस शायद से 80% दिया। एंड दैट्स द थिंग, अगर तुम किसी भी चीज का 100% दोगे तो वो होगा। एंड दैट इज व्हाट कन्विक्शन इज। जब तुम्हें उस पर 100% बिलीफ है, अगर 80% बिलीफ है तो तुम्हारे अंदर थोड़ा सा रहेगा कि हाँ मे बी देयर इज अ चांस आई एम रॉन्ग, बट दिस इज द थिंग दैट आई एम सर्टेन। फिजिक्स को ही ले लो, अभी जब तक हमें चीज़ें पता नहीं थी बहुत सारे साइंस के बारे में कि अर्थ किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, क्या सनी बीच में होता है, और जो बंदे ने बोला था कि जितने भी स्टार्स दिखते हैं वो सब एक सन है, बट दूर से हमें बस स्टार्स दिखते हैं, उस बंदे का क्या हुआ था? उसको बहुत सम्मान दिया गया था। कैसे? उसको मार के। ठीक है, बट उसमें कन्विक्शन था एंड ही न्यू अबाउट इट एंड ही बिलीव्ड इट। इसी को बोलते हैं कन्विक्शन, एंड कन्विक्शन से ही आता है कॉन्फिडेंस। एंड जब तुम्हें किसी चीज पे एकदम प्रॉपर बिलीफ होगा कि हाँ भाई यही होता है, एंड वो चीज कैसे बिल्ड करना है? अगर मैं बोलूंगा कि व्हाई डू यू थिंक, अगर कोई मेरे से पूछेगा कि व्हाई डू यू थिंक कम्युनिकेशन इज द बेस्ट थिंग दैट विल ओपन द डोर्स फॉर यू, क्यों? अगर मेरे को पता है कि किस सिनेरियो में कैसे बात करनी है, किस सिनेरियो में क्या चीजें बोलनी है, होगा। ये मेरे को कहाँ से आएगा? एक्सपीरियंस से भी आएगा। मैं जाऊंगा, बात करूंगा कि भाई मेरे लिए क्या काम करता है,
मेरे पर्सनालिटी के हिसाब से मैं वहाँ जाके क्या बोलूँगा तो मेरे को सूट करेगा, मेरे को क्या बॉडी लैंग्वेज यूज़ करनी है। पर्सनल एक्सपीरियंसेस, डोमेन नॉलेज एंड थर्ड थिंग दैट इज़ माय बिलीफ। मैं बैठ के सोच रहा हूँ कि भाई ऑब्वियसली ये करूँगा तो हो सकता है, हमेशा मेरे मन में होगा, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, मैं गलत होऊँगा, मैं गलत नहीं भी हो सकता हूँ, चांसेस है। बट जब तक मेरे पास प्रूफ है कि भाई मैंने देखा है लोगों को जो अच्छा बात करते हैं, भले ही उसको 100% नॉलेज ना हो, भले ही वो एक इंसान से 10% कम जाने या 20% कम जाने, 30% कम जाने, बट इफ ही कैन आर्टिकुलेट हिज थॉट्स, ही कैन आर्टिकुलेट हिज डिसीजंस थ्रू हिज वर्ड्स, आगे वाले को वो चीज़ समझ में आएगी। जैसे कि अभी मैं तुम लोग को कुछ चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मे बी आई एम डूइंग अ गुड जॉब, मे बी आई एम नॉट डूइंग अ गुड जॉब, बट आई बिलीव माई सेल्फ दैट जितना भी मैं बोलता हूँ उतना तुम्हें समझ में आता है। एंड अगर मैं हर दिन प्रैक्टिस करूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा एंड और उतना अच्छा समझा पाऊंगा, समझे। एंड यही चीज़ आती है हमारे अंदर कि हमें लगता है कि भाई बोलूं कि नहीं बोलूं, मैं गलत हो सकता हूँ, नहीं हो सकता हूँ, बोल के देख लो, गलत हो सकते हो। एंड अगर तुम गलत हो सकते हो तो उस पर जाके और रिसर्च कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम गलत हो जाओगे, क्या हुआ फिर, तुम सही तो हुए ना, पहले गलत हो गए तभी आगे जाके सही हो गए। अगर सब सही होते तो भाई क्या ही बात होती है, फिर सबके एक ही वर्ल्ड व्यू होते हैं, और बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं, बहुत डिफरेंट लोग होते हैं। तो अगर अगर ऐसा कभी भी होता तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ो। एग्जाम्पल लेता है कि तुम्हें किसी के बारे में कुछ नहीं पता, अगर कोई आके बोलता है कि भाई सोनी का कैमरा इज द बेस्ट, भाई बाकी निकॉन तो पोटैटो बोलते हैं लोग, और कैनन कैनन पे वीडियो कौन बनाता है, एंड तुम बैठ के सोच रहे हो कि ये मेरा व्यू मांग रहा है, इसके बारे में तो मेरे को कुछ पता ही नहीं है भाई, क्या बोलूँ मैं। बस पूछ लो व्हाट डू यू मीन, क्या बोलना चाह रहे हो, आप थोड़ा सा बता सकते हो, मेरे को इस बारे में पता ही नहीं है। एंड फिर वो बताएगा कि देखो मेरा मेन पर्पस है सोनी में वीडियोस बनाना, ठीक है, कैमरे में वीडियोस बनाना, एंड सोनी का ऑटो फोकस बहुत अच्छा है, एंड मेरे लिए वही चीज़ है, वही मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और वही उसका सोल्यूशन है। अगर मैं निकॉन को देखूंगा, निकॉन में बहुत ज़्यादा इंटरचेंजेबल लेंस होते नहीं है, ये है वो है वो है, एंड ये चीज़ सारी चीज़ तुम्हें बता देता है, एंड तुम सोच रहे हो कि ठीक है। एंड वॉट यू कैन डू इज द एक्सपीरियंस दैट यू हैव इन अदर फील्ड, तुम इस पे यहाँ पे जवाब दे सकते हो, मेरे को इसके बारे में पता था तो मैं इसके बारे में कुछ बोल सकता हूँ, बट अगर तुम्हें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो जस्ट से आई डोंट नो, कोई छोटा नहीं हो जाएगा, कोई बड़ा नहीं हो जाएगा। एंड खुद ही सोच के देखो, तुम्हारा अगर जो भी फील्ड है, मेरा डिज़ाइन का फील्ड है, अगर कोई तीसरा बंदा आके जिसको डिज़ाइन के बारे में कुछ पता नहीं है, डिज़ाइन के बारे में बोलेगा, मेरे मन में ऑलरेडी क्लिक हो जाएगा भाई, इसको घंटा कुछ नहीं पता है। हो सकता है कि वो एक दो अच्छी चीज़ बोले, हो सकता है पहले डिस्क्लेमर भी दे सकता है, तुम भी तो दो डिस्क्लेमर, आई मे बी रॉन्ग बट आई थिंक दिस ड्यू टू माई एक्सपीरियंसेस, या फिर आई कैन बी रॉन्ग बट आई बिलीव, ये तुमने डिस्क्लेमर दिया, तुमने अपना पॉइंट रखा, पॉइंट रखना है, तुम्हें नहीं पता बोल दो आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, बोल दो। चुप क्यों रहना भाई, गलत हुए तो गलत हुए, चुप क्यों रहना। बचपन से सिखाता है भाई, नहीं पता तो चुप रहो, नहीं तो बेइज्जती हुई क्लास में, क्या फर्क पड़ता है भाई, होगी तो होगी, आगे बढ़ोगे ना तुम। अगर कभी ट्राई नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम्हें लगेगा भाई एक बार बॉटल फ्लिप करूंगा, एक बार में हो जाना चाहिए, नहीं तो नहीं करूंगा। घर में 100 बार प्रैक्टिस भी तो करके आओ, 100 बार प्रैक्टिस करोगे नहीं, फिर सोचोगे भाई मैं जाके प्रेजेंटेशन में फाड़ दूंगा, फाड़ोगे कैसे भाई तुम, फाड़ोगे कैसे अगर तुमने उसके बारे में कभी प्रैक्टिस नहीं की तो। जो बंदा एक प्रेजेंटेशन बनाया 10 दिन पहले, उसको 9 दिन तक प्रैक्टिस करेगा, एंड पे जाके वो ऐसा फाड़ प्रेजेंटेशन देगा कि पूछो मत। एंड उसको कौन करेगा कंपीट, वही कर सकता है जो बचपन से ही चीज़ करते हुए आ रहा है, या फिर जो नेचुरल है। बट सोच के देखो, जो नेचुरल है क्या वो हमेशा से नेचुरल था, या फिर उसके सराउंडिंग में ऐसी चीज़ें हुई कि वो ऑटोमेटिकली उसमें और एक्सेल करता गया, अपने आगे पीछे लोगों को देखा, क्या वो नेचुरल है या फिर वो सीखा। एंड एट द एंड लोगों को लगता है कि भाई मे बी वो नेचुरल है, या फिर वो इतनी मेहनत किया तो हो गया, हो सकता है। एंड बहुत सारे टाइम तुम्हें लगेगा कि भाई मैं गलत हो सकता हूँ, एंड दैट्स व्हेन कन्विक्शन ड्रॉप्स, दैट्स व्हेन कन्विक्शन ड्रॉप्स, जो तुम्हें लगता है कि भाई मैं श्योर नहीं हूँ कि ये गलत हो सकता है, एंड तभी तुम्हारे आवाज़ से सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, एंड तुम मे बी बोलने लगोगे, शायद, मे बी। एंड कभी कभी होता है कि तुम्हें किसी चीज़ के बारे में पता है एंड आगे वाला कुछ बात कर रहा है, एंड तुम्हें लगता है कि भाई इसको डिसएग्री कैसे करूँ पोलाइटली, क्योंकि अगर तुम्हें किसी चीज़ के बारे में पता है तो तुम एकदम राइल्ड अप हो जाते हो कि भाई ये गलत बोल रहा है, भाई इसको रोकता हूँ। उस समय ये करो, देयर इज ऑल्सो अनदर एंगल, हो गया, दोस्तों हो सकता है दैट इज एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, बट हियर्स व्हाट आई बिलीव एंड हियर्स व्हाट एक्चुअली हैपनिंग। ये भी बोल सकते हो कि तू जो बोल रहा है वो सही है,
बट जितना मैंने रिसर्च किया है उससे एक और एंगल भी है, समझे? तुमने आगे को गलत नहीं बोला, तुम प्रोफेशनली उसको बोल रहे हो कि भाई तू अपने जगह सही है, बट यहाँ पे जो मैंने रिसर्च किया वो है। हो सकता है ना भाई, तुमने 4 साल कॉलेज में बीटेक किया है, फर्स्ट ईयर में कोई बंदा आके कुछ बोल रहा है, चांसेस है वो सही बोल सकता है, हमेशा चांसेस है। बट अगर वो गलत बोल रहा है तो तुम उसको प्यार से ठीक करोगे, नहीं बोलोगे ये छोटा साला इसकी अभी लेता हूँ, नहीं। तरीके होते हैं, आगे ले को इज्जत दो, आगे ले तुम्हें इज्जत देगा। अब ठीक है, आगे वाला थोड़ा सा घोचू होगा, आगे ले तुम्हें उतनी इज्जत नहीं दे रहा होगा, चलता है। बट तुम्हें उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट देना है, तुम्हें उसकी इज्जत से बात करनी है, एंड दैट्स द थिंग। कन्विक्शन जो है वो पर्सनालिटी नहीं है, वो तुम बिल्ड कर सकते हो। जितना ज़्यादा तुम्हें डोमेन नॉलेज आएगा, जितना ज़्यादा तुम्हें एक्सपीरियंस आएगा, जितना ज़्यादा तुम बैठ के उस बारे में सोचोगे, तुम्हें उतना ज़्यादा कन्विक्शन आएगा उसके बारे में। जैसे कि मेरे को पता है कि मैं जो अच्छी लाइटिंग यूज़ कर रहा हूँ, देख रहे हो, वो अच्छा है। क्यों अच्छा है? वो कैसे अच्छा है? वो किस लिए अच्छा है? मेरे को पता है। व्यूअर को मज़ा आती है वो चीज़ देखने में। अगर फ्लैट चीज़ होगा, ऐसा लगेगा भाई मैं कोई ज़ूम का क्लास देख रहा हूँ, क्या वापस से कोरोना आ गया क्या यार? ये बंदा वापस से चपड़-चपड़ कर रहा है, मैं साइड में फ़ोन चला लेता हूँ, अपने दोस्तों के साथ ज़ूम में चैट कर लेता हूँ। ये बंदा चैट कर रहा था, गलती से एवरीवन हो गया, हे हे। चलो, कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स, बट दैट इज़ व्हाट कन्विक्शन इज़, ओके? एंड अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, क्लास में उसके बारे में बात होने वाली है, उसके बारे में डोमेन नॉलेज होना ज़रूरी है, नहीं तो तुम मे बी करते रहोगे। मे बी करते रहोगे, यार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बट अगर तुम्हें पता है कि सारे पार्टिकल जो है, सारे मॉलिक्यूल जो है एटम से ही बनते, तुम्हें पता भी एटम से ही बनता, भाई तू बोल क्या रहा है? तुझे क्या लगता है एटम से भी छोटा हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। अभी तक रिसर्च इतना आगे बढ़ा नहीं है, बराबर। जैसे कि इफ यू गो बैक टू टाइम, बिग बैंग कैसे हुआ? बिग बैंग के पहले क्या था? कुछ नहीं पता, सब तो थियोरेटिकली है ना। बट तुम कुछ चीज बिलीव करते हो, कोई कुछ चीज बिलीव करता है, सबके अपने अपने बिलीफ है। एंड उसी बिलीफ को तुम कितना अच्छा डिफेंड कर सकते हो। अगर कोई 3 पॉइंट बोल रहा है तो क्या तुम 3 पॉइंट सोच सकते हो? ये इस पॉइंट पे गलत है, ये इस पॉइंट पे गलत है, ये इस पॉइंट पे थोड़ा सा सही है, मैं इसको करेक्ट करूंगा तो ये भी देखने लगेगा। एंड ये बात तुम्हारे कन्विक्शन पे है, आगे वाले को चेंज करने पे नहीं है। ये बात तुम्हारे कन्विक्शन पे है कि तुम इस आइडिया पे कितना बिलीव करते हो, तुम्हें उस आइडिया के बारे में कितना पता है, डोमेन नॉलेज। एंड तुम उस बारे में कितना सोचते हो? भाई सोचोगे तभी तो होगा ना कुछ। अगर तुम कुछ पढ़ लिए, अगर मैं कोई यूट्यूब वीडियो देखा, वहां पे किसी ने बोल दिया कि भाई सट्टे में पैसा लगाना गलत है, ये है वो है, ऑब्वियसली गलत है। ऑब्वियसली गलत क्यों? क्योंकि मैं हार जाऊंगा। बट अगर मैं जीत रहा हूँ तो क्या वो गैम्बलिंग है कि नहीं है? मुझे इस बारे में नहीं पता है, मैं इस बारे में ज्यादा बोलूंगा नहीं। बट मेरे को इतना पता है ये गैम्बलिंग थोड़ा सा गैम्बल है। सोच के देखो ना भाई, मेरे पैसे 2x हो सकते हैं, 10x हो सकते हैं, तो मैं सारे पैसे हार भी सकता हूँ। और जिस बारे में मेरे को पता है नहीं है, वो चीज मैं करूंगा भी नहीं। बट दिस वीडियो वॉज अबाउट कन्विक्शन, एंड कन्विक्शन से ही कॉन्फिडेंस आता है। तुम्हें इस टॉपिक के बारे में कितना पता है, तभी तुम उस बारे में बात कर पाओगे, नहीं तो कुछ बात नहीं कर पाओगे। नहीं तो तुम मे भी बोलते रहोगे, क्लास में डिस्कशन चल रहा है, डिबेट चल रहा है, तुम अंधा एक पॉइंट पे बिलीव कर रहे हो और उसके बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें उसके बारे में घंटा पता है भाई, आगे वाला कुछ बोल देगा, तुम उसको डिफेंड कैसे करोगे? गलती मान लो। और क्या करोगे भाई? डिफेंड करोगे? मे बी नॉट। But this video was about conviction and how to build them. And there are 3 ways to build them. First, domain knowledge. Second, उसके बारे में सोचना। और तीसरा, बाहर जाके उसको एक्सपीरियंस करना। जब तुम ये तीनों चीज करोगे तो तुम भी एकदम सीट पे बैठ पाओगे, 20 वर्सेस 1। मे बी मैं बैठ पाऊंगा कि कॉन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू इंश्योर दैट यू आर सक्सेसफुल एंड लव्ड अराउंड ऑल। मे बी, बट मे बी इलॉन मस्क इज नॉट लव्ड अराउंड ऑल, बट उसने अच्छे काम किए शायद से, इसलिए वो इतना सबको प्यार करता है। या फिर मे बी उसका कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा, या फिर मेरे को ये सब चीज़ पता नहीं है। मे बी आई नो उतना कन्विक्टेड नहीं था ये चीज़ बोलने पे, क्योंकि मैं इलॉन मस्क पे बात कर रहा था। बट अगर मैं बिलीव करता हूँ कि कॉन्वर्सेशन करना, कम्युनिकेट करना, अगर मैं जाके किसी इंटरव्यू के साथ बैठा हूँ, मेरे को पता है कैसे बात करनी चाहिए। अगर मैं किसी सीईओ के साथ मिल रहा हूँ बस 5 सेकंड के लिए, मैं क्या करूँ कि मैं एक ढंग का इंप्रेशन तो डालूँ भाई। हाँ ठीक है, उसके मन में याद नहीं रहूंगा, वो दिन में 100 लोग से मिलेगा, 100 लोग से हाथ मिलाएगा, कुछ नहीं होता। ऑल राइट, इतना ही था वीडियो। बाय बाय, सब्सक्राइब।